सो वैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने न्यू प्रोग्राम से, जो कि है एक्सचेंज ऑफ निब्बल। ठीक है, अब निब्बल मतलब क्या आता है वो तो आपको पहले पता होना चाहिए। निब्बल मतलब होता है कि वो जो भी डेटा है वो 4 बिट का है। ठीक है, अब वो 0 और 1s में हो सकता है। अब अगर आप मेरे पुराने प्रोग्राम्स फॉलो करते हो, इस प्रोग्राम पे आ रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को पॉज करना है और ट्राई करो कि आप इसको खुद से सॉल्व करो, क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखे पुराने तो प्लीज़ वो वीडियोस देख लो, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में वो सारे मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो अगर आप सारे वीडियोस कवर करते हो तो आप 101% आप आउट ऑफ स्कोर करोगे, जो कि है हमारा 10 मार्क्स। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रोग्राम के बारे में देखूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा है टू एक्सचेंज द निबल्स ऑफ 8 बिट नंबर स्टोर इन द मेमोरी लोकेशन 4500H, स्टोर द रिजल्ट एट द मेमोरी लोकेशन 4501H। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फॉर एन एग्जांपल 4500H पे एक नंबर है, जैसे कि वो नंबर हो सकता है हमारा समझो A5H। ठीक है, और मुझे ना इसको ना रोटेट करना है, और जो भी आंसर मिलेगा, जो कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए, मेरा आंसर होना चाहिए 5AH। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, अगर A5 को रोटेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 5AH मिलता है। ठीक है, तो मुझे उसका रिजल्ट 4501H एड्रेस पे स्टोर करना है। ठीक है, अब रोटेट करने के लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, रोटेट करने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ RLC। हमने रोटेट का एक पहला भी प्रोग्राम देखा है सेम सीरीज़ में, ये एक दूसरा प्रोग्राम है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, RLC क्या करता है, RLC रोटेट करता है एक्यूमुलेटर की वैल्यू लेफ्ट में। ठीक है, RLC क्या करता है, रोटेट करता है एक्यूमुलेटर की वैल्यू लेफ्ट में। एग्जाम्पल भी बता देता हूँ मैं आपको। समझो यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू, अगर मैं इसके ऊपर RLC लगाऊंगा तो क्या होगा, ये जो 1 है 1 ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 क्या होगा, ये 1 हो जाएगा शिफ्ट यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0001। और अगर मैं इसके ऊपर फिर से एक बार RLC लगाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0010। फिर से ये 0 यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा RLC होता है। हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये 4 बिट में शायद आपको ना समझे, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। आते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम के ऊपर। हमारा ये क्वेश्चन है कि हमारे पास 4500H में A5H है और 4501H में मुझे 5AH चाहिए। ठीक है, तो आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में सबसे पहले सेम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Alexa H 4500H एक एड्रेस को लोड करो। अगर आप कभी भी एक एड्रेस को लोड करते हो तो वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर होता है, हमेशा मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, और हमारा एम क्या था प्रोग्राम का कि 4500H पे क्या वैल्यू स्टोर है, 4500H पे स्टोर है A5H। ठीक है, तो यहाँ पर मैं A5H को स्टोर कर देता हूँ, मेमोरी के अंदर ये स्टोर हो गया। अब सेकंड चीज़ बोल रहा है मूव M2 है। देखो यहाँ पर हम लोग एक्यूमुलेटर में इसको क्यों मूव कर रहे हैं, बिकॉज जो RLC है वो एक्यूमुलेटर की वैल्यू को मूव करता है, मेमोरी की वैल्यू को मूव नहीं करता है। तो हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पर हम लोग मेमोरी की वैल्यू को एक्यूमुलेटर में मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक्यूमुलेटर में A5H मूव कर देता हूँ। ठीक है, और हमारा एक्सपेक्टेड आंसर क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड आंसर है 5AH। राइट ना, अगर मैं A5 को रोटेट करता हूँ, उल्टा करता हूँ, तो ये 5AH मिलता है मुझे। ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेड आंसर है। अब उसके बाद RLC करना है मुझे परफॉर्म, किसके ऊपर करना है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू के ऊपर करना है। एक्यूमुलेटर मेरे पास क्या है, A5H। अब सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करूँगा A5H को। अगर मैं A5 को सॉर्ट आउट करता हूँ तो सबसे पहले A का बाइनरी नंबर निकाल लेते हैं हम लोग। A का बाइनरी नंबर क्या होगा, बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं आपको याद होना चाहिए, 1 2 4 8। मैंने इसका वीडियो भी देखे रखा है नंबर सिस्टम के बारे में, आप वो भी जाके देख सकते हो। ये नंबर आप ऐसे याद रखो। अब इसमें से कौन से नंबर्स को ऐड करोगे तो 10, ये A बेसिकली क्या है, ये A हमारा हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल को जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 10। ये क्या बन जाएगा हमारा 10। आपको पता होगा हम लोग 9 तक नॉर्मल नंबर्स गिनते, 9 के बाद हम लोग 10 के जगह पे क्या लेते, A लेते हैं, B लेते हैं, C लेते हैं। तो ये हमारा होता है 10, ये होता है हमारा 11, ये होता है हमारा 12, ये आपको पता होगा। अब A को मैंने 10 मान लिया, 10 है वो मान क्या लेना है उसमें। अब यहाँ पर 10 का अगर मैं बाइनरी नंबर देखूँ, कौन से नंबर्स को ऐड करूँ तो 10 बनेगा। ये 1 और ये 8 और 2, ये दोनों को ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, और बाकी जगह पे 0। तो A का अगर मैं बाइनरी नंबर देखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1010। और सेम 5 का अगर बाइनरी नंबर देखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 + 1 करूँगा तो मुझे क्या मिलता है, 5 मिलता है। तो जो मैं ऐड कर रहा हूँ उसके नीचे 1 लिखूँगा, बाकी जगह पे 0 लिख दूंगा, तो ये मुझे मिलता है 0101। अब ये मेरा क्वेश्चन है और इसके ऊपर मुझे RLC अप्लाई करना है। मैं इसको थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ फिर से। ठीक है,
तो ये 1 0 1 0 0 1 0 1 ये मेरा है क्वेश्चन। अब इसके ऊपर जब मैं फर्स्ट टाइम RLC अप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 जो है ये शिफ्ट होकर चले जाएगा यहाँ पर, स्टार्टिंग में चले जाएगा, स्टार्टिंग प्लेस में। तो ये हो जाएगा 0 1 0। देखो ये नंबर यहाँ पर आ गया, ये नंबर यहाँ पर आ गया, ये नंबर यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर एक और 0 ये यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद 1 0 1 और जो ये 1 यहाँ पे आया था वो, ठीक है, समझा। ये नंबर यहाँ पर, ये नंबर यहाँ पर, ये नंबर यहाँ पर, और जो 1 यहाँ पे रोटेट होके आया वो यहाँ पर। आई होप आपको समझा होगा। ये मेरा था फर्स्ट RLC, ठीक है, ये फर्स्ट RLC हो गया। अब आते हम लोग अपने, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली मार्क करना था, ठीक है, समझो ये हमारा फर्स्ट हो गया RLC। अब मैं सेकेंड RLC के ऊपर आता हूँ, ठीक है, मैं सेकेंड RLC के ऊपर आता हूँ। अब सेकेंड RLC में फिर से करूँगा तो क्या होगा, फिर से ये जो 0 है ये घूम के यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, सेम 1 0 0 1 0 1 1, और ये 0 फिर से यहाँ पर आएगा, 0 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा सेकेंड RLC, ठीक है। मुझे एक बार फिर से करना है, ये मेरा हो जाएगा थर्ड RLC। मैं फिर से अगर इसके ऊपर RLC अप्लाई करूँगा थर्ड टाइम तो क्या बन जाएगा, ये 0 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है। ये 1 घूम के फिर से यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये मेरा एक बिट और ये मेरा दूसरा बिट बन गया। तो 0 0 1 0 1 1 0 1, ये मेरा हो गया थर्ड टाइम RLC, ठीक है। अब उसके बाद मैं करूँगा फोर्थ टाइम RLC, मेरा लास्ट टाइम RLC करना। अब फिर से ये 0 घूम के यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा 0 1 0 1 1 0 1 1, ये मेरा क्या हो जाएगा, फोर्थ टाइम RLC हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको फिर से नॉर्मल डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या बनता है, सबसे पहले अगर मैं ये दोनों को ऐड करूँ तो क्या बनता है, ये आपको पता है, इसका हेल्प से आपको करना है, ठीक है। 1 कहाँ पर है, 1 4 के नीचे और 1 के नीचे है। तो 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ, और इसके नीचे क्या है, ये है हमारा 8 9 10 11। ये 11 कैसे आ रहा है, कहीं पे कुछ तो थोड़ा गड़बड़ हुआ है मुझे लग रहा है। ये एक्चुअल में 10 होना चाहिए। कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, 3 4 5, हाँ यहाँ पर ही मेरे को लगता है मैंने कुछ स्टेप में गड़बड़ किया है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। अगर समझो मैं इसको हटाता हूँ फिर से और ये स्टेप को फिर से कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 1 है और यहाँ पर 5 1 हो गया है, तो कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। एक बार फिर से इस स्टेप को सेम में करता हूँ। समझो मैं यहाँ पर अगर फिर से RLC परफॉर्म करता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए 0 1 0 1 1 0 1 0, यस राइट। देखो ये 0 मेरा यहाँ पर चला गया, तो ऑफकोर्स ये 0 हो गया, ठीक है। तो मेरा नंबर क्या बना, 0 ये और ये 0 1 0 1 और 1 0 1 0, ठीक है। अब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं 0 1 0 1 को कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे मिलता है ये 5, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे मिलता है 8 + 2 जो कि होता है 10, ठीक है। और 10 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 10 को मैं हेक्साडेसिमल में बोल सकता हूँ A। तो मुझे बेसिकली क्या मिल गया, 5AH, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो हमारा एक्सपेक्टेड आंसर यही था। हम लोग का क्वेश्चन था A5H और मुझे इसको कन्वर्ट करना था 5AH के ऊपर, जो कि मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया सक्सेसफुली। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है। अगर आप मतलब बहुत सिंपल प्रोग्राम है, बस 4 बार RLC अप्लाई करना है। अब उसके बाद मैं फिर से एड्रेस को इंक्रीमेंट करूँगा। अभी मैं खड़ा था 4500H पे, अब मैं किस पे आ जाऊँगा, 4501H पे आ जाऊँगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, एक्यूमुलेटर की वैल्यू को मूव कर दूंगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर मुझे आंसर मिल रहा है ना 5AH, वो हमेशा कहाँ पे स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होगा। ये आपको मैंने बताया पहले भी, अगर हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आंसर हमेशा एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होता है। तो इस एक्यूमुलेटर की वैल्यू को उठाऊंगा और मैं मेमोरी पे डाल दूंगा। मेमोरी पे डालने के बाद 4501H पे क्या हो जाएगा, 4501H पे हो जाएगा 5AH। उसके बाद मैं कर दूंगा प्रोग्राम को स्टॉप।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ कैसा लगा वीडियो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।